अच्छा ये बताइए चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कल नून लीग ने सदर पाकिस्तान को जो है मुस्तफ़ा होने का मुतालबा किया है कि उनके ऊपर संगीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ामात लगाए हैं, और जो पहले असम्बली तोड़ी गई थी उसके ऊपर जो है इमरान खान ने जो वज़ीर आज़म थे तो अदम एतमाद की तारीख पे वो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा हो जाना चाहिए, इनका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया। अब जहाँ तक आइन ये गुंजाइश देता है अलवी साहब को कि जब तक इलेक्शंस ना हो और इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो और नया सदर का इंतखाब ना हो तो वो ये ओहदा संभाल सकता है। जहाँ तक अलवी साहब का गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दामात हैं, जैसे कि अदम एतमाद के बाद जो असम्बली को तोड़वाया गया, उस पे जब मैं वज़ीर भी था, नेशनल असम्बली का मेंबर भी था, मैं वज़ीर आज़म के सामने खड़ा होके ये मुतालबा करता था कि आइन शिकनी हुआ है, और अगर आइन शिकनी हुआ है तो हमें फिर कानून के हवाले से वो स्टेप्स लेने चाहिए, वो ट्रायल करवाना चाहिए। और ये अगर नून लीग आज ये मुतालबा कर रहा है तो ये सवाल बनता है कि पिछले जो 16 महीने थे, 18 महीने थे, उसमें हमने वो लीगल कानूनी स्टेप्स क्यों नहीं लिए थे सदर के खिलाफ। शेख रशीद साहब जिला काट कर बाहर आए और उसने कहा कि मैंने जिला काटा है। जिला काटने के बाद उसने कहा कि मैं एक ही मिशन है, मैं इन लोगों को जो 9 में मुलवस हैं उनको आम माफ़ी दिलवाऊँ। क्या कहेंगे जिले पर भी और मैं 9th में क्या जो लोग मुलवस हैं उनको आम माफ़ी दिलाऊंगा। मेरा ख्याल में कि इस शख्स का जो भी ख्यालात हो, पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, और ख़ास तौर पर वो इंडिविजुअल्स जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफ़ी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफ़ी होगा। मगर साथ साथ हर बंदा तो मैं 9th में मुलव्वस नहीं थे, तो जो लोग जो सियासतदान हमारा अपोजिशन में भी होंगे मगर वो ना साजिश में मुलव्वस थे ना हमला में मुलव्वस थे, उनके लिए तो माफ़ी का गुंजाइश तो मैं भी कहूँगा होना चाहिए। चेयरमैन साहब, यहाँ कराची की महरूमियों की बात हुई, लेकिन सिंध भी दहाइयों से महरूम है, पानी के हवाले से, NFC अवार्ड की तकसीम के हवाले से। आज के दिनों में इलेक्शन के माहौल में सिंध के जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको रोका हुआ इलेक्शन कमीशन ने, हज़ारों नहीं लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं सिंध के, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि क्यों आखिरकार इस सूबा के साथ एक सुतोला सलूक किया जा रहा है, जबकि तरक्याती मंसूबे पंजाब में चल रहे हैं, जब तरक्याती मंसूबे वफाक के चल रहे हैं, तो वो तरक्याती मंसूबे जिसके लिए हमारा जो केयर टेकर हुकूमत है उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को लिखा भी है, ये हमारी स्कीम्स है, ऑन गोइंग स्कीम्स है, अप्रूव भी है, आप इनको इजाज़त दीजिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उन स्कीम्स को इजाज़त नहीं दी। इसकी वजह से इस सूबे के अवाम सफ़र कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारा तरक्याती मंसूबे स्लो हो रहे हैं, ना सिर्फ हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद दिलवाने के लिए वो मंसूबे स्लो हो रहे हैं, लेकिन ये सारे तरक्याती मंसूबे के एक मुआशी अंदाज में एक फ़ायदा होता है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं हमारे नौजवानों के लिए। तो इस वक्त सिंध के अवाम रोज़गार से महरूम रखा जा रहे हैं, उनको तरक्याती मंसूबे से महरूम रखा जा रहा है। और मेरा ख्याल में आपको ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि जब सूबाई हुकूमत हमारा भाई जो है मोहसिन नकवी साहब उनको पंजाब की डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में ख़त भेजते हैं तो अगला ही दिन इलेक्शन कमीशन ऑटो पायलट पे अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन जब हमारा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब अपना सूबा के हवाले के तरक्याती मंसूबे इलेक्शन कमीशन भेजते हैं, पता नहीं दरमियान में कहाँ गुम हो जाते हैं कि उसका जवाब तक नहीं आता। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताएं कि जब से नवाज शरीफ आया है तासुर ये दिया जा रहा है कि वो चौथी मरतबा वही वजीर आजम बनेंगे, आपको वजीर आजम क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या मसला है? आप वजीर आजम के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। हमें किसी इलेक्शन में कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है, और हम अवाम पे एतमाद करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। थैंक यू।
ये भी बड़ी खबर है, चलो ये खबर है। वो गिर जाएगा ये भाई।